कभी सोचा है आपने हम इतनी दूर क्यों जाते हैं? नेटवर्क छोड़कर, कंफर्ट छोड़कर, छुट्टी लेके, अपनी जॉब छोड़कर, सिर्फ थकान और मुसीबत मोल लेने? नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद इसलिए क्योंकि शहरों के शोर में अपनी आवाज़ सुनाई नहीं देती। जी हाँ, उस शहरों के शोर में अपनी आवाज़ सुनाई नहीं देती, और पहाड़ों में सिर्फ मैं और मेरा सच, और हम, या फिर मेरे कुछ दोस्त। तो चलिए आज मैं कुछ ऐसी ही आपको यात्रा पे ले चलाऊं, जो यात्राएं इंसान को अंदर से बदल देती है, जिसने मुझे भी बहुत कुछ बदलाव मैंने अपने अंदर महसूस किया है। उत्तराखंड के दिल में बसा पंच केदार का चौथा धाम श्री मध्यवेश्वर। तो चलते हैं, आज की यात्रा यहीं से शुरू करते हैं। जय शिव शंकर, जय शिव शंभू। सफ़र की शुरुआत एकदम शांत होती है। सड़क पूरी तरह खाली है, दोनों तरफ पहाड़ और एकदम हरियाली। बस सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। हवा ठंडी है और आसपास एक अलग सी शांति है। ना कोई शोर, ना कोई जल्दबाजी, सिर्फ सड़क, पहाड़ और हम और मेरे दोस्त। दोस्त साथ चल रहे हैं, धीरे धीरे सबसे बातें भी हो रही हैं। कोई हंस दे रहा है तो कोई बस सिर्फ नज़ारों की तरफ देख रहा है। यहाँ कर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ थम सा गया हो। अब मैं दिखाता हूँ आपको मेरी ड्रीम लाइफ, जो मैं जीना चाहता हूँ। चाय वाले भैया बोलते हैं कि मंदिर बस थोड़ा सा दूर है। उनकी बातों में ना जल्दबाजी है ना टेंशन। वो कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी एक बार देखिए आप। इनके पास इनकी चाय की दुकान है। इस पे सब कुछ अवेलेबल है। सुकून और शांति। जी हाँ, सुकून और शांति। ये इनका रेस्ट रूम है। सोचिए आप इनके रेस्ट रूम में आप बैठ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और उठने के बाद कुछ आप एक ऐसा नज़ारा देख रहे हैं सुबह सुबह। कितने लकी हैं आप। इसके बाद हमने अपनी चाय एंजॉय की, और उसके बाद वही हुआ जिसका हमें डर था। जी हाँ, जिसका हमें डर था वही हुआ। हमको लैंडस्लाइड मिली आगे, जैसे ही रास्ते की शुरुआत हुई थी। देखिए, इस तरफ ये खाई है, और ऊपर से जाना मतलब जान को जोखिम में डालना। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी शिव के दर्शन हो जाएंगे अगर हमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। खैर, हमने हिम्मत की, और जय शिव शंभू, जय शिव शंकर, जैसे तैसे हमने इस पड़ाव को भी पार किया। ये सफ़र जैसे कह रहा हो कि मुझ शिव कह रहे हों कि मुझ तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। मुझको पाना, मुझको देखना कोई आसान बात नहीं है। तो इस पड़ाव को भी हमने बहुत अच्छे से पार किया। बीच बीच में किसी झरने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे पहाड़ कह रहे हों, रुको, सांस लो और महसूस करो। सच में यह नज़ारा देखने लायक था। इसको बयां करना शब्दों में बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे रेनबो भी बन रहा था, शायद आपको दिखा भी हो। सुंदर प्रकृति में ईश्वर का वास होता है, ये बिल्कुल सच है। ऐसा ही हमने कुछ मध्यवेश्वर में महसूस किया। और ये नज़ारे फिर से हमें ये कह रहे हो, बस यहीं रुक जाओ, यहीं थम जाओ। मरने से पहले स्वर्ग देखना चाहते हो तो मध्यवेश्वर धाम जरूर चले, आ जाओ। अब सच में थकान सी महसूस होने लगी है। सबको ऐसा लग रहा है कि मंदिर बस बहुत पास है, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है। सच में बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। और देख सकते हैं कि बहुत ही अलग एक्सपीरियंस मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ का। आई एम जस्ट लिविंग द मोमेंट, आई एम जस्ट लिविंग माई लाइफ, यू नो, ऑसम। फेरी से आने के बाद इस वक्त थकान बहुत ज़्यादा हो रखी थी, लेकिन चेहरे पे रौनक भी थी, क्योंकि जिससे भी हम लोकल से पूछ रहे थे सब कह रहे थे बहुत पास है, लेकिन अभी भी बहुत दूर था सच में। एक लंबा सफ़र तय करने के बाद और खूबसूरत नज़ारे आने के बाद अभी रात हो चुकी थी। यहाँ लिखा हुआ था कि मध्यवेश्वर सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हमारे साथ कुछ और साथी भी थे। तो उन्होंने बताया कि ऑफलाइन मैप में अभी भी बहुत दूर दिखा रहा है, और हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि हमारे पास टॉर्च नहीं थी। सच में बहुत बड़ी गलती, आप ना करें। और फिर वो पल, श्री मध्यवेश्वर महादेव। ना शोर, ना भीड़, सिर्फ शांति।
और गहरा सा सुकून। यहाँ आकर समझ आता है ये सिर्फ यात्रा मंदिर तक नहीं थी, ये यात्रा थी खुद के अंदर तक। सर झुकता है, आंखें बंद होती है और दिल से बस एक ही आवाज़ निकलती है, जय शिव शंभू, जय शिव शंकर। कुछ यात्राएं वाकई इंसान को अंदर से बदल देती है। मिलते हैं हम एक अपने नए सफ़र से, तब तक बने रहिए ट्रैवल विद पांचाल, ट्रैवल विद मोहित। धन्यवाद, शुक्रिया।